चाहते हैं उसमें तकलीफ होगी और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी घटनाओं को जितना हम लोग कंडेम कर सकें, जितना हम लोग ऐसी घटनाओं को हम लोग इसको बोलते हैं रोक सकें, आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी जाके निर्भया कांड क्या हुआ था, निर्भया कांड का भी उसी तरह से था। तो इस तरह की घटनाओं पर तो पूरी तरह से रोक होना चाहिए और जो अपराधी हो उनको तत्काल फांसी मिलना चाहिए। इसका वो नहीं, कोई मरम्मत नहीं। सर, ममता बनर्जी इस पे भी खुले तौर पे करें कि बीजेपी का ही आदमी है जो हॉस्पिटल में घुसकर तोड़ किया है। वो उस पर मेरा बहस नहीं है। बीजेपी है, किसका आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, नो मैटर whoever is he, no matter which political party he belongs to, no matter which caste he belongs to, no matter which religion he belongs to, the person who used to do these kind of a thing should be hanged. नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ रहे अपराध होते रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देश में नकारात्मक संदेश को जारी करता है, लेकिन इसे लेकर नीतीश बाबू आए दिन टारगेट होते रहते हैं। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के खासम खास व्यक्ति यानी अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए इस वीडियो में। ये सब का कोई नोटिस नहीं। जिन लोगों के कार्यकाल में बिहार में अपहरण उद्योग और रंगदारी एक उद्योग का स्वरूप ले लिया था और जिसको कहा जाता है सरकार संरक्षित अपराधियों का पोषण होता था, उन लोगों के इस तरह के कमेंट पर क्या कमेंट करेंगे? एक आखिरी सवाल है, ये बंगाल में महिला डॉक्टर की बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। हम लोग ममता बनर्जी वो उस भावना में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए कम है। पूरी तरह से हम लोग डॉक्टरों की भावना के साथ खड़े हैं। उससे घृणित अपराध के लिए जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो वो और जितने लोग हों उसको स्पीडी ट्रायल्स के द्वारा फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, 12 घंटे का बंगाल बंद है और ममता बनर्जी इसका खुद नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कैसे? ये मामले के बाद ममता बनर्जी विरोध आज 12 घंटे का बंगाल बंद है और ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट में खुद नेतृत्व कर रही है। वो हर पार्टी का अपना अपना तरीका होता है ना, समर्थन करने का, समर्थन लेने का। वो हम उस पर हमारा कोई ममता बनर्जी जी कर रही हो, लेकिन जो घटना हुई वो सब समाज के लिए घृणित घटना है। आज का जो हमारे नेता का जो स्वरूप है, जो नेता हमारे चाहते हैं कि जो बड़ी 50% की हमारी आबादी है महिलाओं को उसकी मुख्य धारा में जोड़ें, चाहे वो आरक्षण देकर राजनीतिक पीढ़ी को खड़ा करना हो, चाहे सरकारी नौकरी देकर के एक समाज को आगे ताकतवर देना हो। तो ऐसी घटना जब घटेगी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो उस समाज को जो 50% का माननीय नेता का हमारा सोच का समाज इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें तकलीफ होगी और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी घटनाओं को जितना हम लोग कंडेम कर सकें, जितना हम लोग ऐसी घटनाओं को हम लोग इसको बोलते हैं रोक सकें, आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी जाके निर्भया कांड क्या हुआ था, निर्भया कांड का भी उसी तरह से था। तो इस तरह की घटनाओं पर तो पूरी तरह से रोक होना चाहिए और जो अपराधी हो उनको तत्काल फांसी मिलना चाहिए। इसका वो नहीं, कोई मरम्मत नहीं। सर, ममता बनर्जी इस पे भी खुले तौर पे करें कि बीजेपी का ही आदमी है जो हॉस्पिटल में घुसकर तोड़ किया है। वो उस पर मेरा बहस नहीं है। बीजेपी है, किसका आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, नो मैटर whoever is he, no matter which political party he belongs to, no matter which caste he belongs to, no matter which religion he belongs to, the person who used to do these kind of a thing should be hanged. तो जैसा कि अभी आपने अशोक चौधरी को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर पलटवार किया। उनका कहना है कि आप किस नेता का बात कर रहे हैं, वही नेता जो बिहार को कहा जाए तो अपराध का प्रारूप दिया है, यानी बिहार को जंगल राज का नाम तक उसी नेताओं ने दिया है। यानी विपक्ष पर जमकर पलटवार कर रहे हैं अशोक चौधरी। यहाँ तक कि ये भी बातें सामने आती है जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि कोलकाता में हमारे मेडिकल बेटी के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, ममता बनर्जी उसे लेकर काफी सक्रिय है। आज वो वहां प्रदर्शन कर रही है, लोगों को जायजा दे रही है, सरकार को काफी ज्यादा पारित कर रही है कि इसकी जांच करवाई की जाए। इस पर अशोक चौधरी का कहना है कि सबका अपना एक रूप होता है,
सामने लाना चीजों का, लेकिन जिस तरह से ममता दीदी कर रही हैं अच्छी बात है, लेकिन जो दुष्कर्म किया गया है उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाए, उन्हें एकदम फांसी की सजा दी जाए। और रहा बात हमारे केंद्र सरकार की, हमारे बिहार सरकार की, तो हम चाहते हैं कि बेटियों को हर चीज में समानता मिले, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, कुछ भी चीजें अगर हमारी बेटी करती है वो आगे जाए, उनका भविष्य उनका भविष्य उजागर हो, हमारी बेटी हर चीज में अपनी दाखिला दिलाए, अपनी मौजूदगी दिखाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी विपक्ष पे भी पलटवार कर रहे हैं, इसी बीच उन्होंने कई बातों, कई मुद्दों पर मीडिया कर्मियों के सामने बोलते गए, हर एक प्रश्नों का उत्तर वो काफी शालीनता और आक्रोश में देते गए। यानी कि कहा जाता है नीतीश बाबू आए दिन जिस तरह से टारगेट होते रहे, उनके पक्ष में जिस तरह से अशोक चौधरी बोलते गए, ये काफी बड़ी बात हो जाती। तब तक इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। ओके।